नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मोहन मंत्रिमंडल को लेकर दिल्ली में फैसला होगा और पूर्व मंत्रियों को लेकर पेच फंस रहा है। जी हां, जातिगत क्षेत्रीय समीकरण साधने में उलझन यहां पर बीजेपी को हो रही है। खबरें ऐसी हैं, सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज दिल्ली जाएंगे। वीडी शर्मा संगठन महामंत्री भी दिल्ली जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ नामों पर आखिरी चर्चा होगी। सीएम आज और कल 2 दिन दिल्ली में ही रहेंगे। आपको बता दें कि एमपी के सांसदों के साथ आज रात को डिनर भी है और उससे पहले चिंतन मंथन का दौर। मंत्रिमंडल पर दिल्ली में मंथन किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह कि जो पुराने मंत्री हैं, जो पुराने नेता हैं, उन पर पेच फंस रहा है अभी, जिसको लेकर जेपी नड्डा और अमित शाह से चर्चा होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, जिसके बाद तस्वीरें और साफ हो पाएंगी। फिलहाल आपको बता दें कि आज एमपी के सांसदों के साथ डिनर भी करेंगे मोहन यादव। तो बिल्कुल मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं मध्य प्रदेश में कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो मंत्री पद लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे, और वो नाम हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से भी बता रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा पैंच फंसा हुआ है, पैंच फंस गया है पूर्व मंत्रियों को लेकर। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधने में थोड़ी सी उलझन बीजेपी को हो रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कि किसे मंत्री बनाया जाए, कहां से मंत्री बनाया जाए, कौन से समीकरण साधने चाहिए। क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है, जातीय समीकरण भी साधना है बीजेपी को, इसीलिए पैंच फंसा हुआ है। लोकसभा चुनाव है कुछ ही समय बाद, उसको देखते हुए भी बीजेपी आगे बढ़ रही है, फूंक फूंक कर कदम रख रही है हर एक चीज के लिए। जैसे आपने देखा होगा, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद 2 डिप्टी सीएम बनाए गए, उसमें भी काफी सोच विचार कर उसमें भी जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण साधे बीजेपी ने। और जैसी कि चर्चाएं थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार जब होगा तब इन 2 फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाएगा, और वैसा ही कुछ हो रहा है। जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने में बीजेपी जुटी हुई है और इन्हीं समीकरणों को साधने में बीजेपी को थोड़ी सी उलझन यहां पर हो रही है। इसीलिए मंत्रिमंडल विस्तार में अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली आएंगे, 2 दिन तक दिल्ली में रहेंगे और आला कमान से उनकी चर्चाएं होंगी। बिल्कुल, जेपी नड्डा और अमित शाह से उनकी मुलाकात बेहद अहम है। आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब के जिक्र को लेकर सदन में गहमा गहमी हुई। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साध दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह आपकी भूल है कि 1990 के पहले बाबा साहब का जिक्र नहीं हुआ। बाबा साहेब को कांग्रेस ने चुनाव हराया। आप हमारी आलोचना करें, आलोचना की मनाही नहीं है, लेकिन खुद की सरकारों से भी तुलना करें। मुगलों के कारण हमारी माँ बेटी पर्दे के पीछे गई। आगे उन्होंने कहा कि क्या आप इस कलंक को ढोना चाहते हैं हमारा विकास सभ्यता के साथ। प्रहलाद पटेल ने कांग्रेस पर निशाना साधा। विधानसभा में जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर को हटाकर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने पर गहमा गहमी, और ऐसे में प्रहलाद पटेल ने जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि यह आप गलत सोच रहे हैं कि 1990 के दशक में बाबा साहेब नहीं थे, आप उनको शायद भूल रहे हैं। यह आपकी गलती है, यह आपकी भूल है। बाबा साहेब का जिक्र आप नहीं करते। और साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर कहा कि यह भी याद करने की जरूरत है कि बाबा साहेब का योगदान कितना रहा है। वासु चौरे संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, लगातार गहमा गहमी का माहौल अब भी देखने को मिल रहा है, लेकिन प्रहलाद पटेल ने कम शब्दों में बड़ी बातें की और कांग्रेस पर निशाना साधा। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है, 16वीं विधानसभा का, और पक्ष और विपक्ष के बीच इस समय लगभग जो है हर बात को लेकर तीखी नोकझोंक जो है वो देखने में मिल रही है। अभिभाषण जो हुआ था राज्यपाल का कल, उस पर आज चर्चा चल रही है सदन में, जहां बीजेपी के तमाम नेता, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात करें, उन्होंने अभिभाषण के पक्ष में अपना संबोधन दिया और कृतज्ञता और धन्यवाद ज्ञापित किया। तो वहीं कांग्रेस उसका विरोध करती हुई नजर आ रही है और इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक
नोक और भी जो है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिला। खासतौर पर कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया कि 48 बिंदु का ये पूरा अभिभाषण था राज्यपाल जी का, जिसमें 48 बार पीएम का जिक्र हुआ, लेकिन सिर्फ 14 बार मध्य प्रदेश का जिक्र होता है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र होता है। ऐसा लग रहा है कि केंद्र का अभिभाषण था, राज्य का अभिभाषण लग ही नहीं रहा। ये तमाम मुद्दे कांग्रेस ने उठाए। इसके अलावा कांग्रेस ने, जैसा कि हम सुबह भी बात कर रहे थे, कि लाडली बहना योजना का जिक्र ना होना, क्योंकि लाडली बहना योजना को एक फ्लैगशिप योजना बीजेपी की सरकार की माना जाता है और ये भी माना जाता है कि लाडली बहना योजना के कारण ही बीजेपी सत्ता में है। तो वो मुद्दा भी कांग्रेस ने आज सदन में जोर शोर से उठाने का काम किया और इस पर सत्ता पक्ष से जवाब मांगा कि आप लोगों ने चुनाव के पहले जो वादा किया था कि 3,000 रुपए हर बहन के खाते में डाले जाएंगे, तो उसको आप लोग निभाने वाले हैं या नहीं निभाने वाले। किसानों के मुद्दे उठाए कांग्रेस ने, इसके अलावा महिला अपराध के मुद्दे भी उठाए। बिल्कुल वासु, हम लगातार देखते हैं कि बाबा साहेब सियासत के केंद्र में रहते हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान भी बाबा साहेब के जिक्र को लेकर गहमा गहमी देखने को मिली। बहुत धन्यवाद वासु, आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति की मिमिक्री मामले में सियासी बवाल जारी है। इंदौर में भाजपा ने हल्ला बोल प्रदर्शन कर रीगल चौराहे पर पुतला दहन किया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला दहन कर नारेबाजी की गई। तस्वीरें आपके सामने, इंदौर की तस्वीरें। बीजेपी ने इंदौर में प्रदर्शन किया है। कल्याण बनर्जी का पुतला फूंका, राहुल गांधी का भी पुतला जलाया गया। मिमिक्री पर महाभारत इंदौर में हम देख रहे हैं। पूरे प्रदेश में, देश में विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। गत दिनों लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह हमारे उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है, कल्याण बनर्जी जो कि टीएमसी के सांसद हैं, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करना और उस मिमिक्री में राहुल गांधी जी द्वारा उसका वीडियो बनाना और राहुल गांधी द्वारा उस मिमिक्री को और उस अपमान को और प्रोवोक करना, उसको हास्य प्रयास बताना, मुझे लगता है कि कांग्रेस का, राहुल गांधी जी का और बाकी उनके सब सहयोगी दलों का लोकतंत्र के प्रति, संवैधानिक पद के प्रति उनकी कितनी गंभीरता इसको दर्शाता है। सदन के बाहर प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करने पर बीजेपी के विधायक प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि वो 3 दशक से ज्यादा संसद में रहे हैं और मर्यादा, नियम और संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद है, जिस पर कभी मिमिक्री नहीं हो सकती है। मर्यादा और परंपराओं के आधार पर है, इस पर संयम रखना पड़ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश की एक बड़ी पार्टी और राहुल गांधी भी इसमें शामिल थे, जिसको मैं अपराध मानता हूं। नियमों की अनदेखी की लोकतंत्र में जनता सजा देती है। उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। मैं 3 दशक से ज्यादा पहले संसद में गया हूं। नियम और संवैधानिक मर्यादा के तहत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद है, जिस पर कभी भी किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं हो सकती। फिर लोकसभा अध्यक्ष का पद है, प्रधानमंत्री का पद है, वो मर्यादा और परंपराओं के आधार पर उसमें भी संयम बरतना पड़ता है। मुझे दुख इस बात का है कि देश की एक बड़ी पार्टी, उसमें भी राहुल गांधी जैसा नेता ने जो काम किया, मैं उसको ज्यादा गंभीर अपराध मानता हूं, जिनने मर्यादा और परंपराओं का भी उल्लंघन किया और नियमों की भी अनदेखी की है। क्या ये आपराधिक? मुझे लगता है कि लोकतंत्र में जनता सजा देती है। छतरपुर में 6.5 करोड़ की शराब पर बुलडोजर चला है। एक्सपायर्ड शराब पर बुलडोजर चलाया गया। बियर और अंग्रेजी शराब को नष्ट किया गया है। 37,000 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चला दिया गया। आबकारी अधिकारी मौजूद रहे थे जब यह कार्रवाई हो रही थी। श्रीमान आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार नष्टीकरण समिति गठित की गई थी और ये हम अभी आप खड़े हैं कॉक्स डिस्टरी में। यहाँ पे जो 6 माह से पुरानी जो दूसरे वेयर हाउसों से कैन और जो बॉटलें हैं बियर की, वो वापस आई है, उनको नष्ट किया जा रहा है। साथ ही 4 माह से अविकृत जो यहाँ पे स्टॉक रखा था, वो 2012 से लेकर के 21, 22, 23 तक का जो भी वर्तमान है 6 माह पूर्व, वो सभी को नष्ट किया जा रहा है। लगभग कितने लागत की है? ये लगभग 6.5 करोड़ के लगभग की इसकी कीमत आकी गई है। 37,000 के लगभग पेटियाँ हैं हमारी, जिसमें कैन और बोतलें दोनों शामिल हैं। आप जैसे देख रहे हैं कैन के ऊपर तो हम बाकायदा जो है पूरा रोलर चलवा रहे हैं, जेसीबी बुलवाए हैं और ट्रैक्टर से करवा रहे हैं।
और जो कांच की बोतलें हैं उनको ओपनर से सभी लेबर। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे बातचीत करेंगे। छतरपुर संवाददाता नरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? एक बड़ी कार्रवाई हम कह सकते हैं आबकारी विभाग की। देखिए सुमित, बिल्कुल जिस तरह से जो बुलडोजर चलाया गया है छतरपुर जिले में, जो आबकारी विभाग है उनके द्वारा इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और बताया गया है कि जो बिक्री के लिए जो उत्पादन की जाती है शराब, उसकी डेट निकल गई थी, यानी एक्सपायर हो चुकी थी। करीब 12 साल पुरानी शराब वित्तीय वर्ष 2011-12 से लेकर अब इस साल के 6 महीने पहले तक जो एक्सपायर शराब हुई है उस पर बुलडोजर चलाया गया है और 6.5 करोड़ की कीमत की ये शराब बताई जा रही है, जिसमें बियर भी शामिल है और 37,000 शराब की पेटियों पर बुलडोजर चला है। तो और इस पूरी नष्टीकरण की कार्रवाई में आबकारी के आला अधिकारी भी मौके पर रहे हैं और उन्होंने आबकारी के जो आयुक्त हैं उनसे इस नष्टीकरण की कार्रवाई की परमिशन भी ली थी। जी ठीक है नरेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर के खिलाफ आज से मुहिम शुरू हो रही है, लेकिन ग्वालियर में मुहिम से पहले ही लोगों ने अपने हाथों से लाउड स्पीकर उतारना शुरू भी कर दिया। ग्वालियर में गुरुवार को करीब 48 से ज्यादा स्थान से लोगों ने खुद से लाउडस्पीकर हटाए हैं। सुबह 11 बजे तक ग्वालियर जिले की अलग अलग मस्जिदों, गुरुद्वारे सहित 48 स्थानों से धर्म गुरुओं ने लाउडस्पीकर हटाए और खुद उनके वीडियो बनाकर थाना अधिकारी को भेजे हैं। तो लोग जागरूक हैं क्योंकि अब सख्ती है। आज से ही कार्रवाई शुरू होगी, जिसके बाद लोग लाउडस्पीकर हटा रहे हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं जो धर्म स्थल है, धार्मिक स्थल है, यहां से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, चाहे वो मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या मंदिर हो, तमाम जगहों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। बिल्कुल, ये उस आदेश का असर है जब डॉक्टर मोहन यादव सीएम बने थे और सबसे पहला फैसला उनका यही था कि लाउडस्पीकर हटाए जाएंगे और मास्क की बिक्री पर रोक रहेगी। तो उस आदेश का असर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ग्वालियर में धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए गए और धर्मगुरुओं ने इसका वीडियो बनाया, अधिकारियों को भेजा। वास्तव में बड़ी प्रसन्नता की बात है कि लोगों ने इस बात को समझा, महत्व को समझा, ध्वनि प्रदूषण ना हो, और इसलिए ज़्यादातर लोगों ने वॉलंटियरली खुद ही हटाएं, अपने लाउड स्पीकर की संख्या कम की है और लाउड स्पीकर हटाएं। उनका बहुत स्वागत है। आज से ही हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी समझाइश उनके बाद अगर कहीं पर ऐसा पाया जाता है कि वायलेशन है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए आज से अभियान ये चालू हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को भी ये जानकारी मिल रही है वो जो नियम है, निर्देश है, उनका पालन। इंदौर में राम भक्तों को बड़ी सौगात। अहिल्या नगरी से अयोध्या नगरी चलेगी AICTSL की तमाम बसें। बिल्कुल, 22 जनवरी से पहले शुरू होगी बस की ये सर्विस। इंदौर से काशी की बस सुविधा भी जल्द ही शुरू होने वाली है। तो एक बड़ी सौगात हम कह सकते हैं राम भक्तों के लिए, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है जब रामलला गर्भगृह में विराजमान होंगे। भव्य वो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है और गौरवशाली पल हम इसे कह सकते हैं। उससे पहले राम भक्तों को बड़ी सौगात। वहीं रीवा पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया और बड़ी संख्या में कफ सिरप की खेप पकड़ी है। बिल्कुल, और इसी के साथ गढ़ पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार करते हुए करीब 1000 शीशी नशीली कफ सिरप पकड़ी है। पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां भी बरामद की हैं। नशे की खेप यूपी से रीवा लाई जा रही थी। कलवारी मोड़ के पास पुलिस ने कार्रवाई की है। और इसी के साथ ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। तीनों के विरुद्ध NDPC एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उज्जैन के नीलगंगा थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक फैला हुआ है। ये चोर गिरोह बनाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोरों की करतूत का एक वीडियो भी सामने आया। चोरों ने हाटकेश्वर डिजायर कॉलोनी के एक सूने मकान में सेंध लगाकर 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। परिवार के लोग काम से बाहर गए हुए थे और इसी बात का फायदा उठाते हुए चोरों ने
चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, लेकिन ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इसी के आधार पर पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। खरगोन जिले के शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम अर्जुन अवार्ड के लिए चयनित होने से परिवार में खुशी का माहौल है। परिजनों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई हैं। 9 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में ऐश्वर्य को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऐश्वर्य का लक्ष्य है आने वाले ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीतना। ऐश्वर्य ने शूटिंग के जरिए जिला और प्रदेश का नाम रोशन किया। मध्य प्रदेश सरकार ऐश्वर्य को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है। साउथ कोरिया में वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीतकर ऐश्वर्य ने इतिहास रचा था। अर्जुन पुरस्कार से ऐश्वर्य सम्मानित हुए। घर में खुशी का माहौल है। परिजन खुशी मना रहे हैं। हमारे साथ ऐश्वर्य की दादी भी है, पापा भी है, मम्मी भी और चाचा, सभी लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले हम दादी से बात करना चाहेंगे कि ऐश्वर्य को जो अर्जुन पुरस्कार मिलने जा रहा है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है ऐश्वर्य की। अच्छा। बहुत वो नाम कमाया उसने, बहुत अच्छा कमाता रहे वो की खुशी मनाता रहे हम। खुशी मनाते रहे। जिस प्रकार से देश का गौरव बढ़ा है ऐश्वर्य को लेके, आप पिताजी हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? आज अर्जुन पुरस्कार मिलने जाएगा, अब 9 जनवरी को मिलेगा। बहुत गौरव महसूस हो रहा है पूरे परिवार को क्योंकि ये मध्य प्रदेश को 23 साल बाद ये पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार इन 3 बच्चों को मिला है। उसमें तो वहीं धार में एक अनूठा मामला सामने आया है। यहां गांव वाले सैकड़ों सालों से जिस कुल देवता की पूजा कर रहे थे, वो डायनासोर के अंडे निकले और इसका खुलासा किया वहां पहुंची वैज्ञानिकों की टीम ने। पूरी खबर आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। एमपी अजब है, जिसे मान रहे थे कुल देवता, वो निकले डायनासोर के अंडे। करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोर का राज था। वक्त बदला और ये विशालकाय जीव पृथ्वी से लुप्त हो गए। अब इनके जीवाश्म ही बचे हैं। धार जिले के बाग क्षेत्र में डायनासोर के अंडों के फॉसिल पिछले कई सालों से मिल रहे हैं। समय समय पर यहाँ विशेषज्ञ और वैज्ञानिक पहुंचकर रिसर्च भी करते हैं। पिछले दिनों इस इलाके में लखनऊ से बीरबल साहनी पुराविज्ञान संस्थान के डायनासोर एक्सपर्ट्स की टीम पहुंची थी। टीम ये देखकर हैरान हो गई कि ग्रामीण डायनासोर के अवशेषों की पूजा कर रहे थे। गांव वाले भी ये जानकर हैरान हो गए कि जिन्हें वे देवता मानकर पूज रहे थे, वो असल में डायनासोर के अवशेष हैं। भैया हमारे गांव में स्थान तो एक गांव के वो भिलेट बाबा करके मानते थे जी। वो पूछते थे हम। हाँ। उस पे नारियल चढ़ाओ, पूजा करो, और जब समय आता बारिश की समय तो उस पे बोकरे भी चढ़ते भैया जी। हाँ, वो गांव वालों सब मिलके ने चंदा करके चढ़ाते। तो ये तो बाद में पता चला कि खुद हुई तब कि यार ये गुल दगड़ा नहीं, अंडा है डायनासोर। वहाँ पर शिव बनाकर इनकी पूजा की जाती थी। और केवल अंडे ही नहीं, इस तरह के निमाड़ जो सैंडस्टोन वहाँ का जो पत्थर है जिससे गाता बनते हैं, उसमें गोल पत्थरों से भी इस तरह के बिल्कुल ठीक इस तरह के गोल पत्थर मिलते हैं। उसको भी वो काकड़ भैरव के नाम से या अन्य देवताओं के नाम से पूजते थे, जिसके कारण ये जीवाश्म में संरक्षित भी रहे और एक सुंदर परंपरा जो हम दुनिया को दिखा सकते हैं, हमको वो भी देखने को मिली। तो करीबन 5 के आसपास गाँव में जहाँ पर इनकी उपलब्धता आसान हो जाती है, वहाँ पर इनको सिंदूर लगाते हुए ना लगाते हुए, खासकर अंजन के पेड़ों के नीचे बहुत सारे पत्थरों के बीच में रख दिया जाता है। डायनासोर के फॉसिल्स को संरक्षित रखने के लिए वन विभाग डायनासोर पार्क भी बना रहा है। डीएफओ अशोक सोलंकी के मुताबिक वैज्ञानिकों के परीक्षण में ये साबित हो गया है कि ग्रामीण जिन प्रतिमाओं को पूज रहे थे, वे डायनासोर के अंडों के अवशेष हैं। जिन गाँव वालों के पास ये घरों में रखे हैं, उन्हें भी वापस लिया जा रहा है। 10-15 साल पहले भी इसमें रिसर्च किया जा चुका है और अभी पिछले 15 दिन पूर्व ही एक बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट है, वहाँ से कुछ वैज्ञानिक आए थे। उन वैज्ञानिकों को हम लोगों ने
पूरे जितने भी इस टाइप के चयनित स्थल है उन जगह घुमाया दिखाया, तो उन्होंने भी इसकी पुष्टि करी कि जीवाश्म है जो कि 6,500 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म इसमें इस क्षेत्र में पाए गए। वाकई में एमपी अजब है। सैकड़ों सालों से गांव वाले जिस पत्थर की पूजा कर रहे थे वो डायनासोर के अंडे निकले। हो सकता है कि इस खुलासे से गांव वालों की आस्था आहत हुई हो, लेकिन इस खुलासे से डायनासोर पर रिसर्च को जरूर गति मिलेगी और इस रहस्य से भी पर्दा उठाने में मदद मिलेगी कि जीव पृथ्वी पर कैसे आए और कैसे खत्म हो गए। नवीन मेहर, न्यूज़ 18, धार। और चलिए एक नजर खबरों के 2020 पर। मध्य प्रदेश में विशेष सत्र के आखिरी दिन लाडली